जय हिंद दोस्तों, ये बारामती ज़िला पूना महाराष्ट्र में है। नंदराज मेहमाने मेरे साथ में हैं जो पंजाब से गाय लेके यहाँ आए हैं। तो इनसे बात करते हैं कि कैसे इन्होंने विचार बनाया इतना शानदार डेयरी फार्म बनाने का, क्योंकि हमको दूसरे राज्यों में पंजाब हो चाहे हरियाणा हो बहुत कम इस तर्ज पे बने हुए दिखाई देते हैं, और जितना इन्होंने लगान दिखाया है, अपना लगाव दिखाया है, और गाय जो लाए हैं उनका क्या हाल है यहाँ पे। नमस्कार। नमस्कार। नंदराज मेहमान है। हाँ, कितना पढ़े हैं? बी सिविल इंजीनियरिंग किया है। BSc बी सिविल इंजीनियरिंग किया है। सिविल इंजीनियर। हाँ। तो अब ये काम करोगे? हाँ, जॉब नहीं करोगे? जॉब नहीं, यही कर रहा हूँ। कितना पैसा लगाए? इसको शेड को तो 20 लाख लगा है। ये टोटली फार्म पे हाँ, बीच में गाय मिला के? गाय मिला के तो 50 तक गया है। गाय कितनी है? गाय तो 50 गाय है। 50 हाँ, गाय हैं। पहले फार्म की भी थी। अच्छा, कुछ फार्म की थी। हाँ, तो कितनी लाए हो? 20-25 लाए? 25 लाए हैं अभी। तो इसका तो 50 लाख से ऊपर चला गया। हम्म, और ये जो जर्सी दिखा रहे हो, हाँ, कितने की लाए थे ये? वो तो 1.30 की लाए थे। 1,30,000। हाँ। पूरी पड़ी हुई है? पूरी कमज़ोर नहीं हुई यहाँ? नहीं नहीं अच्छा, कमज़ोर नहीं हुई है? नहीं, कुछ नहीं, वैसी की वैसी ही है। वैसी है। और जर्सी जैसी लाए थे वैसी तो है। वैसी है। दूध कितना बता रहे थे? दूध तो 30 प्लस बताया उन्होंने। तो तुम्हारा क्या कहता है अंदाजा? तो देखिए, लेकिन अभी उसको टाइम है, कितना टाइम है? 1 महीना लेगी। अभी 1 महीना लेगी। हाँ। चलो फिर वीडियो बना के भेज देना। हाँ, ये जो गाय सामने बड़ी वाली घूम रही है, कौन सी ब्याज की है? वो तो दूसरे बैच की है अभी। दूसरे ब्याज? हाँ, तीसरे में अभी प्रेग्नेंट है। अब तीसरे में आएगी। हाँ, तो दूसरे में कितना दूध दिया? 40 प्लस उसने दिया इधर। 40 प्लस? हाँ, वहाँ कितना बताया था? वहाँ तो हमने दूध देख के लिया था। मिल्किंग हाँ, करवा के लिया था? मिल्किंग करवा के लिया तो था। 40 हुआ था वहाँ पे? 38-39 उधर था। वहाँ 38 हाँ। 39 था। लेकिन और यहाँ ताजी थी। हाँ, यहाँ पर 40 प्लस हो गया उसका। 40 प्लस? हाँ, झूठ तो नहीं बोल? नहीं नहीं, अभी तो प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा, अब प्रेग्नेंट हो गई? हाँ, कौन सा लगाया इसमें? वो तो ST जेनेटिक्स का लगाया उसको, ऑन्ड्रे करके। सीमो सेक्स सॉर्टेड। हाँ, सेक्सी में? सेक्सी मन लगाया। कितना समय हो गया आपको? 1 महीना? 2 महीना हो गया। 2 महीने। दूसरी वाली है बैठी हाँ। हुई है, तो तुम बता दो इसका 35 लीटर दूध है। हाँ। बताया था ने 39 लीटर। हाँ, 40 ही का हाँ, होगा। हाँ। तो फिर 5 लीटर के पैसे देगा, ये हिसाब कम करेगा वो? नहीं, वो तो पिछले दूसरे बैच में वो तो चलेगी उससे ज़्यादा। नमस्कार। नमस्कार अंकल जी। बहुत बढ़िया फार्म है। हाँ जी। हैं? पैसा तुमने बहुत लगवा दिया, तुम्हारा ही गाइडेंस है ना? नहीं, गाइडेंस इतने में तो अमेरिका चला जाता। नहीं, अमेरिका जाता तो परिवार को छोड़ना पड़ता ना, इधर परिवार भी है और काम भी है। कितने कमा लेगा यार? कमाने को देखो जी, अभी जैसे मैं इधर देख रहा हूँ, अभी इसके पास 55 गायें हैं, और अभी चलो कुछ बछड़ी है इसकी मरी भी पहले, जो नई गायें आई है, फिर भी इसके पास आज 20 बछड़ी है। तो जब ये गायें इसका 100 के आसपास हो जाएगा तो हर साल मेरे हिसाब से ये 35 से 40 गायें बेचेगा। तो 1.5 लाख की एवरेज से भी एक गाय 35 की मान लो, 35 लाख की मान लो, 1 लाख की गाय मान लो। चलो 1 लाख की मानो, 35 लाख तो वो हो गया। हाँ। और घर का खर्चा आप लगा लो, जो 10 लाख 15 लाख जो भी पूरे साल का खर्चा होता है वो इसमें से निकल जाता शादी होगी दो- वहाँ भी तो देगा कुछ? है। हाँ जी। शादी होगी तो बीवी को भी तो देगा कुछ, 1-2 लाख रुपए महीना। तो वो सब उसी का ही रहेगा ना। अच्छा, तुम ये बताओ असली बात क्या हो? हाँ जी। तुमने बताया था वहाँ की ये 38 लीटर दूध दिया इसने, इसकी मिल्किंग करवाई थी, उसका तो चलो बोल रहा है कि ये 40 दिया है, और तुमने ये दूसरी वाली गाय का भी 40 बोला था, उसका दे रही वो 35, तो 5 लीटर का पैसा कम करोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं, जैसे कुछ गायें इधर आके पहली बार जब भी कोई गाय महाराष्ट्र में आती है, पूरे पीक पे नहीं चल पाती तो थोड़ी बीमार होती है, तो अगले बेहतर जाके पूरी सेट हो जाती है वो। अब ये 1900 किलोमीटर चल के आए हैं, हाँ जी। तो वहाँ पर ये गाय जो तुमने दिखाई थी करीब करीब हेल्दी थी, हाँ जी। और यहाँ आकर के 21 या 19 नहीं है, नहीं, तो लोग कहते हैं कि लंबा चल करके स्टेट्स में आती थी, ये तो आई नहीं।
नहीं, स्ट्रेस में जब आती है तब कमज़ोर होती है, अभी वो सेटिंग में आ गई है ना पूरी। 1 महीने में सेटिंग में आ गई। हाँ जी, सेटिंग मतलब अगर आई भी होगी तो 1 महीने में सेट हो जाती है। सेट भी हो जाती है। और फीडिंग का जो इसके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है फीडिंग की। इनके पास खुद का TMR है जो हमारे पंजाब से लिया हुआ है इन्होंने। और फीडिंग के लिए सैलेज का है, वो बंकर में बनाते हैं, वो पैकिंग वाला नहीं, सिस्टम नहीं है। और जो फीड है वो भी अच्छी कंपनी का खिला रहे हैं, तो इसलिए रिज़ल्ट तो आना ही है ना। अगर सब चीज़ अच्छी है तो रिज़ल्ट तो आएगा। इनका कहने का मतलब ये है कि 5 रुपये कम कमा लेंगे और गाय हेल्दी, और दूध तो आएगा ही, पर गाय भी हेल्दी होनी तुम चाहिए। कितना कमा लेते हो कितनी 1 महीने में? नहीं, ये कोई देखो भगवान का दिया बहुत अच्छे है, कम तो नहीं है, बहुत अच्छे ही है। कितने कमाते हो? महीने में देखो सब खर्चा खुर्चा निकाल के 2.5-3 के आसपास। 2.5-3। हाँ जी, खर्चा भी बहुत है ना। तो ट्रक भी तो बहुत लाते हो, पंजाब में सबसे ज़्यादा लाते हो। नहीं, लाने का उससे कोई फ़र्क नहीं होता ना। वो तो फिर जाए, कुछ लोग तो एक ही गाड़ी में बना लेते हैं ऐसे। तुम कम से कम 30 गाड़ी तो लाते ही हो। नहीं, 30 से ही तुम 40 लाते होगे। नहीं अब पूरे अगर 50,000 भी गाड़ी पीछे इस लगाओ समय तो- नहीं अंकल जी, ऐसा है ना, चक्कर क्या होता है, ठंडी में पूरा जोश होता है, जोर से काम करते हैं, उस समय गाय भी अच्छे से जाती है, स्ट्रेस कम रहता है। अब जब गर्मी आ जाती है तो गाय ख़राब भी बहुत होती है ना। यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं अंकल, हाँ। जो मेरे पास कस्टमर आते हैं, उनकी जो गाय मेरे घर पे रहती है, उनका खाना पीना, रहन सहन, गाय का भी, आदमी का भी, और जो मेरी लेबर भी है, सबके खर्चे पड़ते हैं ना। 3 साल हो गए। 3 साल 3 साल तो पहले भी थी घर पे गाय कुछ। कितने 1 महीने में कितने कमा लेते हो? 2 लाख तक हो जाता है प्रॉफिट। 35 लाख हाँ। लगा करके 2 लाख रुपये महीने प्रॉफिट कमा लेते हाँ। हो। अच्छा, तो फीड में जो है क्या क्या देते हो? फीड में साइलेज रहता है, साइलेज और हरा नेपियर रहता है, हाँ। और ड्राई में सैलेज तूड़ी। सैलेज अपना डालते हो? हाँ, अपना घर का, घर पे अभी बनाते तुमने हैं। आपने बंकर देखे तो 270 टन पड़ जाता है। हाँ, 2700 कौन 2700 क्विंटल। इतना खा जाता है? हाँ, पूरे साल का लगता है ना। कितना क्या रेट पड़ता है? तो घर पर बनाते हैं इसलिए 4 रुपये पर बन जाता 4 है। रुपये। हाँ, पर केजी। दूध का रेट जाता है? 35 से इधर अभी 35। हाँ, कम हो गया। कम हो गया है। तो अब जैसे इनकी फैट है भी कम ना हो, दूध अधिक वाली गाय है, जब दूध बढ़ जाती है तो फैट कम हो जाती है, SNF कम हो जाती है, तो उसमें जो है उसको प्रॉपर बैलेंस में रखने के लिए क्या कैसे करते हो फिर? रेगुलर मिनरल मिक्सचर देना चाहिए उनको। कितना? हाँ, 100 ग्राम। 100 100 ग्राम हाँ, बड़ी गाय को? बड़ी गाय को। वो जर्सी है जैसे, कितना लेगी वो? मतलब दूध ना मिनरल मिक्सर कितना दोगे? उसको भी 100 ग्राम। 100 ग्राम। 100 ग्राम और बाईपास फैट उसको देना हाँ। चाहिए गर्मी में। अच्छा, फिर तो अगर 100 ग्राम देते हो मिनरल मिक्सर तो सेहतमंद रहेगी, बीमारियों से बचाव रहेगा। हाँ, बीमारी से इम्यूनिटी बढ़ती है ना उससे। इम्यूनिटी बढ़ेगी। हाँ तूने सेंसर जो लगा रखे हैं, हाँ। तो हम जहाँ भी महाराष्ट्र में गए हैं तो हमको कहीं सेंसर नजर नहीं आया। कितने के लगे? वो तो 15,000 के एक गाय को, 15,000 के। एक गाय को 15,000, तो हाँ। क्या फ़ायदा उसका? उससे उसने कितना खाया है, उसने कितनी बार जुबाली की है, रूमिनेशन किया है, वो सब पता चलता है। मोबाइल पे आ जाता है? मोबाइल पे आ जाता है। और वो कब हिट पे आई है, उसको AI कब करने का, वो सब एग्जैक्ट टाइमिंग उसमें बताता है। वो कितना खाया सब बता देते। सब बता देता है। तो और वो अब खुराक की जैसे बात कर रहे थे, तो मिनरल मिक्सचर में तुम क्या क्या देते हो, कैसे तैयार करते हो? मिनरल मिक्सचर तो अलग अलग कंपनी का आता है। हाँ। हाँ, उसमें हम देते हैं वो। क्या क्या उसमें होता अच्छे, है? उसमें जिंक रहता है, कोबाल्ट रहता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम रहता है। बाईपास फैट की बात कर रहे थे, हाँ, कितना? बाईपास फैट गर्मी में 100 ग्राम देते हैं। क्या हिसाब मिलता है फिर वो? मतलब रेट? रेट 120 केजी पड़ता है, 120 रुपये। 120 केजी, 120 रुपये पर केजी। 120 रुपये पर केजी। हाँ, तो सारे फार्म पे कितना इस्तेमाल हो जाता है? वो तो एक गाय को 100 ग्राम देते हैं उसको। ज़्यादा दूध देने वाली होती है ना, तो उनको दूध सिर्फ के ऊपर पर केजी कितना खर्चा आ जाता है? 25 से 26 रुपये आ जाता है अभी। इतना ज़्यादा? हाँ, तो रेट कम है, 7-8 रुपये बचा कुछ। 7-8 रुपये बचता है सिर्फ। मतलब पूरा लेबर का सब अच्छा, अगर सब तुम- मिला के। अब जैसे तुमने एजुकेशन में हाई क्वालिफाइड हो, हाँ, तो अगर जॉब करते कितने पैसे मिलते? 15 से 20 हज़ार महीना बस। बस। लेकिन इंटरेस्ट इसमें है ना। ये जो ओबराय वाले हैं ना, हाँ। इन्होंने एक काम बहुत बढ़िया किया है। ये पंजाब के लड़कों को तो बचा नहीं पाए, तो
उसके लिए पता नहीं हितैषी नहीं है। लेकिन बाहर के स्टेटों के जितने यूथ था पढ़ा लिखा, इन्होंने सबको बाहर जाने से रोक लिया और इसका हमें ला के लगा दिया और वहाँ से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। नहीं वैसा कुछ नहीं है, धन्यवाद की बात अच्छी गाय देते हैं। तो थैंक्स करना चाहिए। हाँ हाँ, चीटिंग तो नहीं करते? नहीं नहीं चीटिंग नहीं करते। ये गाय खड़ी हुई सामने बड़ी सुंदर है, पूरी बैलेंस बॉडी है, ऑर्डर भी इम्पैक्ट है बिल्कुल, जो नए सिंग में आया है। हाँ हाँ, कितने की लाए थे ये तो हमने लॉट में लिया था। हैं? लॉट हाँ फार्म से। कितने की पड़ी थी? 1 लाख का एवरेज पड़ा था उधर। ये 1 लाख की? हाँ 1 लाख की। कौन सी ब्याज की है? ये तो अभी पहले बैच में ली थी। हैं? पहले बैच में। पहले ली? हाँ कितना दूध पहले दिया में 35 तक दिया है उसमें। 35 दिया? 1 लाख की ली थी? हाँ दूध तो नहीं गए? नहीं नहीं, अच्छा, तो अब कितना दे देगी दूसरे में? दूसरे में तो 40 पे प्लस जाएगी। 40 से प्लस जाएगी? हाँ। 1 लाख में? हाँ कुछ मिली भगत लगती है? नहीं। अच्छा, 7 महीने की प्रेग्नेंट थी ना। अब ये सेंसर लगा हुआ, ये हाँ पर है खड़ी हुई, हाँ। तो तुम्हारा ये मोबाइल बताएगा कि हाँ पर है ये? हाँ बताता है। दिखाओ। अच्छा, वो ये जो पहाड़ियाँ सी दिखा रही हैं हाँ। मोबाइल में, क्या है? ये तो हिस्ट्री से पूरे गाय का। हाँ जैसे वो ECG कराते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे आता है। हाँ हाँ तो इसमें अभी हीट का ये बता रहा है। हाँ हिट का। ये क्या है, 50 से ऊपर गया तो वो अलर्ट बताता है हमको। अच्छा, वो अलर्ट इसमें गई 50 से इसमें ऊपर? हाँ नहीं अभी तक नहीं गई है। अभी नहीं गई नहीं है, है। लेकिन वैसे हिल रही है ज़्यादा खड़ी। हाँ हाँ, वो एक गाय को सिर्फ वो हीट का प्रॉब्लम हो रहा है ना इसको। अच्छा अच्छा, तो कैसे ठीक करोगे इसको? उसको बाईपास फैट ज़्यादा देते और 2-3 बार नहला के। अच्छा, 2-3 बार नहला हाँ। अब आगे शेड की बात करते हैं। हाँ तुमने बताया 20 लाख का खर्चा आया, 20 तो 20 लाख कितना रखवा है ये? एरिया कितना है? एरिया तो आधा एकड़ है। आधा एक? हाँ तो बीच में इसकी कितनी दी हाइट? 15 फीट है। 15 फीट। साइड में? साइड में 11 फीट है। तो अब ये जहाँ ये बैठे हुए गैलरी, वो 16 फीट की है। ये 16 फीट की, हाँ। इसके बीच में जहाँ वो कंक्रीट है वो 9 फीट का है। वो 9 फीट 9 की फीट है। की। तो उसके बाद में खुला है सारा? हाँ सारा खुला है। कितनी देर बाद गोबर डालते हो नीचे वाला? 2-3 महीने बाद। 2-3 महीने हाँ। गोबर डालते हो, तो ज़्यादा कीचड़ हो जाता है फिर बरसात में? नहीं बरसात के पहले पूरा गोबर निकालते थे। निकाल दो, निकाल बरसात में फिर नहीं निकाल? नहीं बरसात में नहीं। तो बरसात में तो गीले ही रहता होगा? नहीं ये सूख बस भी जाता है? बस शेड में सा बाहर खींच देते हैं। अच्छा, हाँ तो गोबर खेतों में डालते हो? हाँ खेतों में। 4 एकड़ जमीन आपको? क्या क्या? कितनी है जमीन? 16 एकड़ है। 16 एकड़? 16 हाँ। तो गोबर पूरा पड़ जाता है? पूरा गोबर सारा ही डाल देते हो? सारा ही। या बेच भी देते हो? नहीं नहीं सारा अपने खेतों में चला खेत जाता में है? ही डाल। कितनी ट्राली चली जाती है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 7 से 8 जाती है। 7 से 8-10 तक चली हाँ। जाती है। उसका फायदा होता है? हाँ फ़ायदा होता है बहुत अच्छा। तो क्या क्या बोते हो तो मक्का ही रहता है। सारे में? हाँ अपना ही साइलेज? अपना ही साइलेज कर। कितना निकलता है क्विंटल? 1 एकड़ में 20-22 टन निकलता है। अब जैसे तुमने यूरिया डाला, हम्म। जहाँ और मतलब कि रासायनिक खादें डाली और गोबर डाला है, तो उस चारे से को खा करके इसके दूध का स्वाद कुछ बदलता है? वो केमिकल्स में तो बदलता ही है ना। बदल जाता है? हाँ और हाँ, वो आंवलों में बीमारियाँ आती हैं। हाँ हम अब तो अगर और तो, गाय भी ज़्यादा बीमार पड़ती है इससे। अब तो 10 से ट्राली तुमने डाल दी, हाँ तो फिर तो उसकी उर्वरक शक्ति जो है खेत की काफ़ी रहती होगी, खाद्यान्न की जरूरत पड़ती है? क्या क्या समझ में। मतलब कि अब गोबर जैसे 10 से ट्राली तुमने एक एकड़ हाँ, में हाँ। डाल दी, तुमको फिर भी यूरिया वगैरह डालने की जरूरत पड़ती है? नहीं यूरिया की मात्रा मतलब कम रहती, कम लगती कितने है। भी आ जाते हो फिर? फिर आधी बैग 25 किलो 1 एकड़ में, बस। 25 से 30 किलो। हाँ बहुत सही है, तो दूध भी स्वाद होगा। दूध भी बढ़िया आता है और गाय भी बीमार नहीं पड़ती ज़्यादा। हमें याद, हमने एक बार हमसे एक ने कहा कि हमारी 3-4 गाय मर गई। हाँ कहता तो हमने किसी डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने तो कहते कि आप गढ़वासू जाओ वहाँ यूनिवर्सिटी में, तो चेक करवाया, तो चेक करवाने पता चला कि उस चारे में हमने यूरिया ज़्यादा डाल दिया। ज़्यादा यूरिया डालने और से ये उससे जो है चारा ताज़ा काट के लाए और और ताज़ा खिला दिया, वो गाय मर गई। उस पचता नहीं ना, अपच डाइजेशन नहीं होता। जो पार्ले है इसका कितना खर्चा आया? पार्लर का 3 लाख हुआ है शेड। पार्लर का हाँ 3 लाख। 3 लाख? हाँ। कितनी गाय? 8 गाय का है। 8 गाय का? हाँ। तो कितने टाइम में मिल्किंग कर देते हो मतलब सारी गायों की? मिल्किंग कितने 1.5 घंटा लगता है सारी गाय 1.5 को। घंटा? हाँ कहते कितना समय से अधिक नहीं लगना चाहिए? 10 मिनट से अधिक नहीं लगना चाहिए। एक 8 गाय? हाँ अब जैसे आप कितने घंटे के बाद मिल्किंग करते हो गाय की? 12 घंटे के बाद 12 2 घंटे टाइम। के हाँ अगर 12 से 13 घंटे हो जाते हैं तो परेशानी होती है? परेशानी, गाय को परेशानी होती है ना। तो कितना समय पहले मिल्किंग शुरू कर देते हो 12 घंटा होने से पहले?
मतलब हमारा सुबह 5:30 बजे चालू होता है, शाम को 5:30 बजे 5:30 एग्जैक्ट टाइमिंग पे चालू करते मतलब थे। कि 7 बजे तक पूरा हो जाता है सुबह को ही शाम को। शाम को। इससे फायदा होता है। तो गाय को परेशानी नहीं रहती ये उससे। सेंसर भी सब बताते हैं उस हालत को, फिर उसका मिल्किंग के बाद उसकी क्या कंडीशन है सब बता देते हैं। मतलब किसने कितना दूध दिया, कम नहीं दिया, वो नहीं बताते। अच्छा, वो नहीं नहीं। तो उसका कोई हिसाब है आपके पास? हाँ रखते। अच्छा, कैसे पता चलता है? उधर हमने एडवांस पंसेशन लिखा है, अच्छा, बता बस बैठा है हाँ, उस पर किस गाय ने कितना दूध दिया है वो भी दिखता है, सब आ जाता है। सब जाता है। पानी की है? हाँ पानी कितने की बनी है ये? मतलब कितना खर्चा है? 15,000 आ गया है उसको। एक हाँ स्टील है सर? स्टेनलेस स्टील है। और ये जंगल स्टेनलेस स्टील नहीं है, ये तो लोहे के हैं। ये लोहे के। TMR कितने का मिला? ये तो 5,30,000 का उधर बैठा है पंजाब में। किराया कितना लगा? 65,000। गायों वाली गाड़ी में आ गया स्पेशल? नहीं स्पेशल आया है। स्पेशल स्पेशल आया है। 5.5 लाख। हाँ क्या है कैपेसिटी इसकी, कितना आता है इसमें? 1.5 टन का है। 1.5 टन। हाँ आपके यहाँ कोई सब्सिडी है इस पे? नहीं शेड पे है? शेड पे मिलती है। कितनी? ये तो 50% मिलती है। 50%? हाँ तो उसमें फिर रिश्वत कितनी देनी पड़ती है? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं बताओ? नहीं वो कालू से पूछ के बता दो। नहीं। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।